तुलसी का पौधा एक बहुत ही पवित्र पौधा होता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी होते हैं। इसी वजह से इस पौधे को हर धर्म का इंसान अपने घर पर लगाना पसंद करता है, चाहे वो धार्मिक हिसाब से लगाए या फिर चाहे हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से लगाए। दोनों ही मामले में हम चाहते हैं कि यार हमारा जो तुलसी का पौधा है ये हमेशा ग्रीन और हेल्थी दिखे, हमेशा ग्रोथ करता रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सर्दी की वजह से या फिर किसी बीमारी की वजह से आपका तुलसी का पौधा अचानक सूख जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को दुख करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको ज़रूरत है इस वीडियो को कंप्लीट देखने की। क्योंकि आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों का तुलसी का पौधा इस तरीके से पूरी तरीके से सूख चुका है तो आप लोगों को इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने के बाद कैसे हरा भरा करना है। आज की इस वीडियो में पूरी कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है कि कैसे हमने अपने सूखे हुए तुलसी के पौधे को हरा भरा किया, कौन सी खाद का इस्तेमाल किया और कब कब किया। तो अगर आप लोगों के पास भी तुलसी का पौधा है, पूरी तरीके से सूख चुका है, उसको हरा भरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए ही है। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखें। इसके अलावा इस वीडियो को कंप्लीट देखने के साथ साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इसके अलावा चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो जल्दी से हमारे चैनल को हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। सर्दी के मौसम में सूखे हुए तुलसी के पौधे को फिर से हरा भरा करने के लिए या फिर हेल्थी पौधे को सूखने से बचाने के लिए आज की इस वीडियो में हम आपको फर्टिलाइजर के बारे में तो जानकारी देंगे ही, लेकिन फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग अपने तुलसी के पौधे की देखभाल किस तरीके से करते हैं। तो सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे की देखभाल और मौसम के मुकाबले अलग तरीके से की जाती है, तभी आप लोग अपने तुलसी के पौधे को सूखने से बचा सकते हैं। तो सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को आप लोग डायरेक्टली धूप में रखें, जिससे कि आपका तुलसी का पौधा हेल्थी बना रहे, ग्रोथ करता रहे। लेकिन धूप में रखने के साथ साथ एक गलती हम यहाँ पर ये करते हैं कि दिन में तो धूप में रहता ही रहता है हमारा पौधा, और रात के समय होता ही है कि हमारे तुलसी के पौधे पर डायरेक्टली ओस की बूंदें, कोहरे की मार पड़ती है, जिससे तुलसी का पौधा दिन में हेल्थी रहने के साथ साथ रात के समय जो ओस की बूंदें पड़ती हैं, कोहरे की मार पड़ती है, उससे ज़्यादा तेजी से खराब होने लगता है। तो दिन में तो आप लोगों को डायरेक्टली धूप में रखना ही है, लेकिन शाम के समय आप लोग उसको ऐसी जगह पर रख दें जैसे जहां पर ओस की बूंदें न पड़े, कोहरे की मार न पड़े, जैसे किसी बरामदे के नीचे रख सकते हैं, या फिर बरामदा नहीं भी है तो आप लोग तुलसी के पौधे को रात के समय ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन से ढक दें। इससे आपका तुलसी का पौधा काफ़ी हद तक ओस की बूंदों से या फिर कोहरे की मार से बच सकता है। इससे होगा ये कि आप चाहे दिन में पॉलीथीन को नहीं भी हटाते हैं तब भी आपके तुलसी के पौधे को धूप मिलती रहती है और आपका पौधा शानदार तरीके से ग्रोथ करता रहता है, ओस की बूंदों से, कोहरे की मार से बच जाता है, यानी कि टोटल आपका पौधा सूखने से बच जाता है। इसके अलावा तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में पानी बहुत ही कम देना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लोग पानी कम दोगे इतने ही अच्छे तरीके से आपका तुलसी का पौधा ग्रोथ करेगा। हमने हमारे सूखे हुए तुलसी के पौधे में वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया है जो हम आगे आपको बताएंगे, और आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट कितना शानदार आया है। हमारे इस तुलसी के सूखे हुए पौधे पर नई नई ग्रोथ आप लोगों को नजर आ रही होगी, नई नई पत्तियां हमारे इस तुलसी के पौधे पर आप लोगों को नजर आ रही होंगी। अब हमारा ये तुलसी का पौधा पूरी उम्मीद है कि ये हरा भरा हो जाएगा। लेकिन तुलसी का पौधा हरा भरा रखने के लिए आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है कि ऐसा होता है कि जैसे हम लोग पूजा वगैरह करते हैं तो 7 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर होते हैं या 4 मेंबर होते हैं, तो सारे के सारे लोग जो है ना पानी जल चढ़ाते हैं, और पानी ज़्यादा होने की वजह से आपका तुलसी के पौधे की जड़ों में फंगस लग जाता है। तो थोड़ा जल कम चढ़ाएं या फिर छोटे किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करें। इससे भी आपका तुलसी का पौधा ओवर वाटरिंग की वजह से बच जाता है और सूखने से बच जाता है। सर्दी के मौसम में कोहरे की मार या फिर ओस की बूंदें तो आपके तुलसी के पौधे को सुखाने के लिए जिम्मेदार होती ही हैं, लेकिन इसके अलावा आप लोग खुद भी जिम्मेदार होते हैं आपके तुलसी के पौधे को सुखाने के लिए। तो ओवर वाटरिंग से आपको अपने तुलसी के पौधे को बचाना है। इसके अलावा तुलसी के पौधे को जब आप लोग लगाते हैं तो ऐसी मिट्टी में लगाएं जिसमें पानी ज़्यादा समय तक न रुके। इस तरीके से भी अगर आप लोग ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर भी देते हैं तो आपका तुलसी का पौधा सर्दी के मौसम में सूखने से बच जाता है। तो तरीका यह है कि आप लोग तुलसी के पौधे को रेतीली मिट्टी में लगाएं। उसमें लगाने से होगा ये कि अगर आप लोग ज़्यादा पानी देंगे तो एक्स्ट्रा पानी जो है ना बॉटम साइड से आसानी से बाहर निकल जाता है। इसके अलावा जब आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लें और आपके पौधे पर इस तरीके से नई नई ग्रोथ नज़र आने लगे तो जो भी डेड ब्रांचेस हैं, सूखी ब्रांचेस हैं,
उनको जरूर कट कर दें। इससे आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूखने से बच जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेड ब्रांचेस होती हैं उसमें होता है फंगस, और फंगस जब होता है तो जो नई ब्रांचेस होती है ना उनको भी खराब कर देती हैं डेड ब्रांचेस, तो उनको जरूर कट कर दें। तुलसी के पौधे की डेड ब्रांचेस को कट करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें कि आप लोगों को 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक आप लोगों को अपने तुलसी के पौधे पर किसी भी तरीके की कोई भी कटाई छटाई नहीं करनी है। जितने भी काम करने कटाई छटाई के वो 15 दिसंबर से पहले या फिर 15 फरवरी के बाद ही करने हैं। इसके अलावा 15 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक आपको अपने तुलसी के पौधे की मिट्टी की गुड़ाई भी नहीं करनी है। किसी भी तरह को कोई भी मिट्टी में डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं तो थोड़ी बहुत अगर तुलसी के पौधे की जड़ें कट फट जाएंगी तो आपका तुलसी का पौधा पूरे तरीके से सूख सकता है। सूखे हुए तुलसी के पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के 1 महीने 20 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। आप लोग देख सकते हैं अब हमारा जो सूखा हुआ तुलसी का पौधा आप लोगों ने पहले देखा था और अब आप लोग देख सकते हैं कितना बेहतरीन तरीके से ग्रोथ कर चुका है। काफ़ी अच्छी तरीके से इस पौधे की ग्रोथ चल रही है। काफ़ी सारी हमारे इस पौधे पर पत्तियां भी आ चुकी हैं, धीरे धीरे पौधा घना भी हो चुका है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेड ब्रांचेस है उनको कट कर दें, तो हमने काफ़ी सारी डेड ब्रांचेस को कट कर दिया है, लेकिन थोड़ी बहुत जो डेड ब्रांचेस हैं वो रह गई हैं तो उनको हम बाद में कट कर देंगे। सूखे हुए तुलसी के पौधे में उस जादुई फर्टिलाइजर को इस्तेमाल किए हुए पूरे 2 महीने का समय हो चुका है। 2 महीने के बाद का रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अब आप लोग देख सकते हैं हमारा तुलसी का पौधा पहले से और घना हो चुका है, लेकिन घना होने के साथ साथ हमारे इस तुलसी के पौधे पर काफ़ी सारी मंजरी यानी कि तुलसी के पौधे के जो फूल होते हैं वो आ चुके हैं। ये जो फूल होते हैं ये भी आपके तुलसी के पौधे को सुखाने का कारण बन सकते हैं। जब आपके तुलसी के पौधे पर इस तरीके से ये फूल आ जाएं तो इनको समय रहते कट कर दें। इनको पकने से पहले ही आप लोगों को हटाना होगा अपने तुलसी के पौधे से, तभी आपका तुलसी का पौधा ग्रीन और हेल्थी रह सकता है, हमेशा ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अगर आप लोग तुलसी के पौधे से इस तरीके की मंजरी, इस तरीके के जो फूल होते हैं उनको नहीं हटाएंगे और ये जब पक जाएंगे तो आपका तुलसी के पौधे को लगेगा कि यार मेरा जो काम था ना फैमिली को बढ़ाने का वो मैंने पूरा कर दिया है, अब मैं आराम कर लेता हूं। तो होगा ये कि आपका तुलसी का पौधा फिर से पूरे तरीके से सूख जाएगा। तो समय रहते इस तरीके की मंजरी को जरूर हटा दें। इसके अलावा सर्दियां आने से पहले पहले भी इस तरीके की मंजरी को हटा दें। इस तरीके की मंजरी भी आपके तुलसी के पौधे को बहुत तेजी से सुखाती है। चलिए अब आपको बताते हैं कि हमने हमारे इस तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था। तो इस जग में हमने जितना तुलसी के पौधे को पानी चाहिए उतना पानी ले रखा है और पहले नंबर पर आप लोग देख सकते हैं यह है तूतिया, मतलब यह है तूतिया जो कि आपको आपके पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। इसको नीला तूता भी बोलते हैं। तो इसको आपको लेना है लगभग 1 लीटर पानी में 10 ग्राम से 15 ग्राम तक। तो हमने यहाँ पर लगभग 10 ग्राम के करीब ये जो टूटा हुआ छोटा छोटा जितना था वो हमने डाल दिया है। और दूसरे नंबर पर आपको चाहिए चूना। चूना आपको पंसारी की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा या फिर पान खाने वाले की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। ये पान खाने वाला होना चाहिए, ये बुझा हुआ चूना होना चाहिए। एक होता है दूसरा डेली वाला, उसको आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो लगभग 2 घंटे के बाद आपका जो चूना और जो तूतिया है वो अच्छे तरीके से इस तरीके से मिक्स हो जाएगा। और जब इस तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको आप लोग अपने तुलसी के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो होता है 1 महीने में 1 बार। इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 1 महीने में 1 ही बार इस्तेमाल करना है। और इसको इस्तेमाल करने से पहले आप लोगों के पौधे की मिट्टी में जो सूखी पत्तियां, अनवांटेड पौधे, घास वगैरह होती है उसको निकाल दें और हल्की हल्की पौधे की मिट्टी की गुड़ाई कर लें। और गुड़ाई करने के 3 से 4 दिन के बाद फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी गीली है तब, अगर मिट्टी गीली नहीं है तो आप लोग हैंड टू हैंड अपने तुलसी के पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे तुलसी के पौधे की मिट्टी की हमने हल्की हल्की गुड़ाई कर दी है और गुड़ाई करने के बाद तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन आप लोगों को जब गुड़ाई करनी है तो आप लोगों को इस तरीके का कल्टीवेटर लेना है। इस तरीके के कल्टीवेटर से होता ही है कि मिट्टी की गुड़ाई भी हो जाती है और रूट्स भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं। तो पानी जो आप लोगों को, जैसे मैंने बता चुका हूँ, इतना ही लेना है जितना आपके तुलसी के पौधे को पानी की ज़रूरत है। तो इस तरीके से हमने ये पानी इस पौधे के अंदर ऐड कर दिया है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने हमारे इस तुलसी के पौधे को इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल करने से बचा लिया है सूखने से। और आप लोगों ने इस वीडियो में पूरी अपडेट के साथ देखा ही है कि किस तरीके से सूखा हुआ पौधा था और किस तरीके से फिर से
हरा भरा हो गया। तो इस तरीके की वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, काफ़ी समय भी लगता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।